राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कठोपनिषद के 11वें श्लोक की व्याख्या करते हुए हमें सचेत करते हैं, हे प्यारे, तेरा जीवन, यह तेरा शरीर, यह इंद्रियां जिनसे तू काम लेता है, इंद्रियों से विषय इसलिए प्रबल हैं कि वे इंद्रियों का आकर्षण करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं 5 विषय इंद्रियों को। परंतु इंद्रियों को खींचने वाले विषय मन से जीते जाते हैं। अगर इनको मन दे दिया, इन विषयों को, तो ये अपनी ओर खींच कर ले जाएंगी और अनुचित और निषिद्ध कर्म करने में अगर इन्होंने लगा दिया, इस मन ने लगा दिया, तो जीवन को हार जाएगा। वे मन से वश में किए जा सकते हैं। ये अंग, ये इंद्रियां अपने मन से वश में किए जा सकते हैं। अगर इंद्रियां मन के वश में आ जावे, अगर तो वह सात्विक मन है तो बेड़ा पार है। अगर रजोगुनी और तमोगुनी रूप में वह कार्य कर रहा है तो कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इस कारण विषयों में मन प्रधान तथा बली है। मन से बुद्धि बलवती है। मन करता है परंतु बुद्धि बताती है ये अनुचित हो जाएगा, तेरी इसमें हानि होगी। इसलिए बुद्धि बलवती है, बुद्धि वह कार्य नहीं करने देती। मन करता है और सभी इंद्रियां उसके वश में ललायत हैं उस भोग भोगने को, परंतु बुद्धि कह रही है अपना पैर पीछे कर ले, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये कौन बताता है? बुद्धि। शुद्ध बुद्धि से। अब अगर बुद्धि मैली है, ये मैली कुचैली बुद्धि तो अनुचित युक्तियां बता देवेगी कि अनुचित कार्य कितनी सरलता से किए जा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं लगने देगी। मैली बुद्धि, दूषित बुद्धि। अब मैली दूषित बुद्धि ने मन को भी मिला लिया और इंद्रियों को भी मना लिया। ये तीनों इकट्ठे हो गए। अब कोई भी अनुचित कार्य करने में बिना रोक टोक ये कर जाएंगे। परंतु अगर शुद्ध बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि कैसे होगी? सत्संग, ज्ञान होगा, क्या उचित क्या अनुचित, गुरु महाराज की शरण, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। फिर मन शुद्ध हो जाता है और इंद्रियों के कर्म कलाप बुराई के नहीं होते, सेवा के होते हैं, परहित परोपकार के होते हैं। सारा कर्म कलाप ही जो परमेश्वर को प्रिय है उसके अनुसार होने लगेगा। शुद्ध बुद्धि से मनोवृत्तियां वशीभूत हो जाती हैं। बुद्धि से शुद्ध आत्मा महान
आत्मा प्रधान है। इंद्रियों से प्रधान बलवती है मन। वह बलवान इसलिए दिखाई तो नहीं देता, परंतु इंद्रियों को एक स्वयं ही कार्य करवाता है। अगर मन ना हो तो इंद्रियां कार्य नहीं करती। मन के ऊपर बलवती है बुद्धि, जो मन को भी अपने अधिकार में लेकर के उसको समझाती है कि ये तू ना कर, अथवा ये कर, ये ना कर। अब बुद्धि से भी जो उत्तम है वह है आत्मा। ये आत्मा ये महान है तथा प्रधान है। अगर शरीर में आत्मा ही ना होवे तो बुद्धि क्या कर लेवेगी, मन क्या कर लेवेगा और इंद्रियां क्या कर लेवेगी? कुछ भी नहीं कर पाती। डेड बॉडी है वह तो। इसलिए इन सबसे प्रधान उत्तम है आत्मा। अगर यह है तो बाकी सबका वजूद है। अगर यही नहीं है शरीर में तो बाकियों का कोई वजूद ही नहीं है। प्रधान है। जो परमेश्वर भक्त हरि भजन से जग गया हो, अब आत्मा में भी जगा हुआ आत्मा, वो कैसे जगेगा? परमेश्वर भक्ति से। परमेश्वर भक्ति कैसे होगी? पूर्ण गुरु के मिलाप से। पूर्ण गुरु का मिलाप कौन करवाएगा? वह परमात्मा करवाएगा। जो परमेश्वर भक्त हरि भजन से जग गया हो वह महान आत्मा है। वह महान आत्मा है जो परमेश्वर भक्ति से जागृत जग गया है, पर सुप्त अवस्था में नहीं है। क्या करना उचित क्या अनुचित, यह मन, यह बुद्धि, यह चित्त, यह आत्मा के ही आगे अंग हैं करने के, कार्य करने के। ये आत्मा के दास हैं। आत्मा के लिए कार्य करते हैं, शरीर के लिए कार्य नहीं करते। शरीर तो है, अगर आत्मा नहीं है मन बुद्धि कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए जगा हुआ आत्मा महान है, क्योंकि उसे अपने उस मार्ग को जान लिया है जिस पर उसने जाना है, जिस पर चल करके उसका कल्याण होना है। और वह आत्मा जो जग गया है, इस रथ पर जो सवार है वही सच्चा रथी है। सच्चा रथी वह आत्मा, जगा हुआ आत्मा। अब गुरु महाराज से हम समझते आए हैं कि ये आत्म भाव कैसे जगाया जाता है। आत्म भाव जगाइए, सिमर राम का नाम। महाराज ने तो हमें अपनी आत्मा को जगाने के 12 आत्मिक भावनाओं का वर्णन किया हुआ है भक्ति प्रकाश में। कठिन अवश्य है, और गुरु महाराज ने तो अपने प्रवचन में कहा था, भक्ति प्रकाश में सबसे कठिन प्रसंग 12 आत्मिक भावनाएं हैं। 12 आत्मिक भावनाएं, ये सबसे कठिन है। अगर इसको मानव जान जावे 12 आत्मिक भावनाओं को, तो उसके कर्म कलाप अपने आप सुकृत कर्म होने लगते हैं। आत्म भाव जगाइए, जगा हुआ आत्मा। सिमर राम का नाम। आगे चलकर मृत्यु स्वयं वर्णन करेगा, ध्यान की विधि बताएगा आत्मा को जगाने के लिए।
और ध्यान की विधि कहां सीखनी है यह भी कौन बताएगा? मृत्यु, यमराज बताएगा। मेरे चुंगल से छूटने के लिए, इस लोक से परले पार पहुंचने के लिए, मोक्ष धाम की प्राप्ति के लिए, सदा की शांति और सदा के सुख को प्राप्त करने के लिए मार्ग, साधन, मूल मंत्र जाप राम 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 राम। आत्म भाव जगाइए, सिमर राम का नाम, भावना उच्च ध्याइए, चिंतन कर गुण ग्राम। जब दो चीजें मिल जावेंगी, नई शक्ति वह प्रकाशित हो जाएगी। केमिस्ट्री लैब में भी आप देखेंगे, अगर अनमेल हो गया दो पदार्थों का जो मेल नहीं होना चाहिए, तो वह घातक विष, जहरीली गैस उत्पन्न कर देवेगी, घातक होगी। लेबोरेटरी में अगर दो पूरक एक दूसरे से मिल जावे तो तीसरी शक्ति जो लाभप्रद है वह उत्पन्न हो आवेगी। जब मन, बुद्धि, चित्त आत्मा को जगाने के लिए, प्रसुप्त पड़ी आत्मा को जगाने के लिए नाम का जाप और ध्यान के साथ मिल जाते हैं, तो वह तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है। वह परमात्मा का प्रकाशित स्वरूप साधक को उसके सम्मुख आन उपस्थित होता है। वह देखता है, केवल अनुभव ही नहीं करता, देखता है, उसे वार्तालाप भी करता है। मार्ग तो है कठिन, परंतु उनके लिए जो चलते नहीं, जो इस मार्ग पर चल पड़े, इससे सरल मार्ग कोई नहीं अपने कल्याण का। इससे सरल मार्ग और जितने भी साधन हैं सभी अति कठिन साधन हैं। मुक्त आत्मा से प्रधान पुरुष, अब मुक्त आत्मा से भी प्रधान पुरुष कहा परमात्मा को पैदा करने वाला, रक्षा करने वाला और संहार करने वाला। श्रृंगार भी करता है, संहार भी करता है, इसलिए उसे पुरुष कहा। जो जीवन मुक्त है आत्मा, शरीर और कर्म बद्ध से मुक्त आत्मा प्रधान है। वह आत्मा से भी प्रबल उच्चतम अवस्था में। कल एक देवी ने प्रश्न किया कि जब हम आत्मा को संबोधन करते हैं तो हम तो स्वयं आत्मा है, फिर हम किसको संबोधन करते हैं? सावित्री पाठ में इसमें गुरु महाराज ने स्पष्ट किया हुआ है। एक है परमार्थिक आत्मा और एक जो ये सारे कर्म कलाप करती है वह आत्मा। आखिर में गुरु महाराज ने वर्णन कर दिया कि ये केवल संकेत मात्र, दो नाम दिए गए आत्मा को। वास्तव में आत्मा तो अखंड वस्तु है, इसके भाग नहीं किए जा सकते। इनको नाम व्यवहारिक आत्मा और परमार्थिक आत्मा दो दे दी। एक व्यवहार में है, एक परमार्थिक है। एक व्यवहारिक आत्मा इन विषयों में लगा हुआ है, एक परमार्थिक आत्मा उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है। एक ही साधक दोनों प्रकार के भाव रखता है। इनमें जो प्रबल होगा, अगर व्यवहारिक आत्मा प्रबल है, बार बार जन्म,
बार बार मृत्यु, अगर वहां झुकाव है, अगर परमार्थिक आत्मा के साथ वह जीवित अपना जीवन जी रहा है तो वह उस परले पार है, वह मोक्ष धाम का अधिकारी हो जाता है। यहां पर भी दो आत्माएं का यहां वर्णन किया हुआ है, एक तो सशरीर आत्मा, एक मुक्त आत्मा। दोनों है एक ही, परंतु भाव में अंतर है। उसकी रुचि उस परम पिता परमात्मा के साथ लगा हुआ है अथवा विषयों को उसको आनंद भोग में लगा हुआ है। यहीं से आगे का मार्ग तय हो जाता है, इस लोक को जीत गया अथवा फिर इसी लोक में आ गया। अब जो मुक्त आत्मा है उसे श्रेष्ठ कहा गया, परंतु मुक्त आत्मा से प्रधान पुरुष ईश्वर है। यह 7वां पड़ाव आ गया आत्मा के लिए। एक तो इंद्रियों में ही विचर रहा है, एक मन में, एक बुद्धि में, एक चित्त में, एक आत्मा स्वयं है ही, और एक मुक्त आत्मा है। और यह मुक्त आत्मा उस परमेश्वर में प्रवेश पा जाने का अधिकारी हो गया है। अब सर्व दुखों का पूर्णतः विनाश हो जाएगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ तो वह परमात्मा ही है, और यह सीमा आखिरी सीमा है आत्मा की। इसके बाद उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। आत्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा छूट जाता है। मुक्त आत्मा से प्रधान पुरुष ईश्वर है। ईश्वरीय स्वरूप भक्ति प्रकाश गुरु महाराज ने ईश्वर की प्रधानता की सीमा है, बाकियों की कोई सीमा नहीं, उसकी सीमा है। अब इसके बाद आत्मा को और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, अपने गंतव्य तक पहुंच गया, परमात्मा की प्राप्ति कर ली। इसी जीवन में कर ली तो बहुत उत्तम है, अन्यथा बहुत लोकों में, अभी तो हम मृत लोक में हैं, अनगिनत लोकों में आत्मा को विचरना पड़ता है। यहां तो दुख कष्ट बहुत कम है। गरुड़ पुराण को अगर अध्ययन किया जावे, कांप जाता है मानव। कितनी यातनाएं आत्मा को वह शरीर प्राप्त होते हैं, कांप जाए मानव। अगर आत्मा को जगा लिया, आत्म भाव जगाइए, सिमर राम का नाम, अगर ये कार्य कर लिया तो तेरी गति उस परम पिता परमात्मा के हृदय में है। मुक्त आत्मा से प्रधान पुरुष ईश्वर है, ईश्वर ही प्रधानता की सीमा है, बस वह ही परम गति है। उसको पहुंचकर मनुष्य का परम कल्याण होता है। यहां भगवान को पुरुष कहा, यहां पुरुष का अर्थ सुविशेषण, यह विशेषण दिया गया, सुंदर विशेषण, सच्चिदानंद स्वरूप, सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा श्री राम, परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवादिदेव है। आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। आत्मा उस परमात्मा के धाम पहुंच करके बारंबार उस परमात्मा को नमस्कार करता है कि आपने मेरे ऊपर कृपा की, पूरन गुरु का मिलाप करवाया, पूरन गुरु ने तलवार की धार पर चलाया, आपने कृपा की, उसको मैं पार करके आपके पास आपके धाम में पहुंच गया। आपको असंख्य नमन। वह
सच्चिदानंद स्वरूप और सृष्टि का कर्ता है। उसकी सृष्टि में जब तक उसकी इच्छा ना होवे पत्ता भी हिलता नहीं, तथा सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री